हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बायोट सावर्ट के नियम। ठीक है, बायोट सावर्ट लॉ। लेकिन बायोट सावर्ट लॉ जानने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग जानते हैं, वो है धारा अल्पॉस। ठीक है, धारा अल्पॉस क्या होता है? धारा अल्पॉस, जिसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, करंट एलिमेंट जो होता है वो अगर किसी वायर में धारा आई का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, और इस वायर का एक छोटा सा पार्ट, अगर मान लीजिए पूरा वायर का लंबाई, पूरा तार का जो लंबाई है वो एल है, तो इसका एक इस पूरे वायर के एक छोटा सा भाग देखेंगे तो कितना चला जाएगा, वो dl के बराबर होगा। ठीक है, तो इस dl लंबाई से पास किया गया धारा I, ठीक है, उसके क्या होता है कि जो धारा पास कर रहा है I और जितना लंबाई से पास कर रहा है यानी dl, ये दोनों का ही गुणनफल धारा अल्पॉस कहलाता है। क्या बोले, किसी तार में धारा का प्रवाह यानी धारा कितना प्रवाह हो रहा है I, धारा I और छोटे से तार के यानी अल्प भाग को कह सकते हैं, अल्प भाग के लंबाई को, धारा और अल्प भाग के लंबाई को क्या कहते हैं? धारा अल्पॉस कहते हैं। धारा अल्पॉस बराबर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि धारा अल्पॉस जो होता है वो IDL के बराबर होता है। और धारा अल्पॉस की अगर बातें करें हम लोग एसआई मात्रक का, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो धारा का होता है एम्पियर और लंबाई का होता है मीटर, इसलिए धारा अल्पॉस का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर। और इसका बीमा क्या होगा? तो बीमा जो होगा वो हो जाएगा IL। क्या मिलेगा? IL। और यदि अगर धारा अल्पॉस की बातें करें तो धारा अल्पॉस एक सदिश राशि होता है। ठीक है, और सदिश राशि होता है तो इसके पास में दिशा भी होनी चाहिए, क्योंकि परिमाण तो होगा ही होगा, फिक्स है, IDL के बराबर परिमाण होगा, बट इसका दिशा क्या होगा? ठीक है, तो दिशा हम लोग देखते हैं कि दो केस में होता है। धारा अल्पॉस की दिशा जो होता है वो हमेशा धारा के प्रवाह के दिशा में होता है, बट तार यदि अगर सीधा होता है, केस फर्स्ट की अगर बातें करते हैं तो, ठीक है, तार अगर सीधा होता है तो धारा अल्पॉस की दिशा धारा की दिशा में होगा, यानी IDL का जो दिशा होगा वो धारा की दिशा में होगा। लेकिन केस सेकंड की बातें करते हैं तो धारा अल्पॉस की दिशा अगर मान लीजिए तार वक्र होता है, यानी कर्व होता है तार, तो इसमें अगर मानते हैं कि धारा I का प्रवाह हो रहा है, तो जिस बिंदु पर धारा अल्पॉस की दिशा देखते हैं उस बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं। मानते हैं इस वायर से धारा I का प्रवाह हो रहा है, तो इस बिंदु का धारा अल्पॉस की दिशा अगर देखना चाहते हैं तो यहां से स्पर्श रेखा की ओर ये हो जाएगा IDL। ठीक है, यहां से यहां पे अगर देखना चाहते हैं तो धारा की दिशा में ही होगा, बट यहां से कैसे चला जाएगा? स्पर्श रेखा की ओर। इस बिंदु पर धारा अल्पॉस की दिशा तो स्पर्श रेखा की ओर। बातें समझ में आ रही है? अगर मान लिया जाए कि तार जो है वो राउंड है, तार कैसे है? गोल है, एक कुंडली की तरह, ठीक है, ऐसा, और इसमें धारा I का प्रवाह हो रहा है इस तरह से। ठीक है, तो इस बिंदु पर धारा अल्पॉस की दिशा अगर देखते हैं तो अलोंग द टेंजेंट, स्पर्श रेखा की ओर, इस बिंदु पर अलोंग द टेंजेंट, इस बिंदु पर अगर देखना चाहते हैं तो अलोंग द टेंजेंट, स्पर्श रेखा की ओर। कोई दिक्कत? ठीक है, और एक बात समझिए कि जितने भी छोटे छोटे
तार के लंबाई का जो भाग है उस सारे भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। सारे भाग चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि जिस वायर में धारा का प्रवाह हो रहा होता है उस वायर के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस क्षेत्र को क्या बोला गया? चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा धारा अल्फाज के बारे में। फिर मिलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वो बायोट-सावर्त के नियम। थैंक यू सो मच।